जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पे। मैं श्री चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का, आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं आप सभी के चैनल झारखंड मैथ जोन पे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आज लेक्चर नंबर 36 होगा। इससे पहले आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं। जो व्यूअर्स हमारे ब्लॉग वीडियोस को देखते हैं वे इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और अगर वे देखने की इच्छुक है तो देख सकते हैं। और जब हम ब्लॉग वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप उस समय ब्लॉग वीडियोस को देख सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा। तो चलिए आज का जो वीडियो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 36, जैसा कि मैं दिखा पा रहा हूँ और आप देख पा रहे हैं, और ये सेमेस्टर 2 का रियल एनालिसिस बुक का नाम है, ये चल रहा है। और चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, जैसा कि लिखा हुआ हेडिंग में। और देखिए आज एक इंपॉर्टेंट थ्योरम होने वाला है। देखिए इस थ्योरम में क्या कहा जाता है कि ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, नॉन एम्प्टी यानी कि वो सेट होना चाहिए नॉन एम्प्टी, उसके अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए, लेकिन वो सेट कैसा होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। एक इनफाइनाइट सेट होता है, एक फाइनाइट सेट होता है। इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल मैं दे देता हूं। सपोज कीजिए 1 से लेकर के 0, 1 से लेकर के 0, 1 और 0 के बीच में, या फिर ऐसा कहना सही रहेगा 0 से लेकर के 1, है ना। पहले 0 आता है, तो 0 से लेकर के 1 के बीच में ढेर सारा रियल नंबर आता है, ढेर सारा, आप गिन नहीं पाओगे, यू कैन नॉट काउंट। 0 से लेकर के 1 के बीच में 0.1, 0.00001, 0.0000009, 0.0000002, कुछ भी आ सकता है, बहुत सारा नंबर आ सकता है, इनफाइनाइट पॉइंट्स आ सकता है, मिल सकता है, इनफाइनाइट रियल नंबर्स मिल सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि ये एक इनफाइनाइट सेट है। क्या है? इनफाइनाइट सेट। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं, नेक्स्ट अगर मैं ले लेता हूं एग्जाम्पल, लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है S = 1 2 3 4 5, ये एक फाइनाइट सेट है। अगर देखा जाए तो इसमें 1 2 3 4 5 नंबर है, और पता चल रहा है कि हाँ भाई ये नंबर है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन 0 और 1 ओपन इंटरवल में इसमें पता नहीं चल रहा है कि कितना नंबर है, बहुत सारा हो सकता है, अनगिनत, हम इसको काउंट नहीं कर पाएंगे, हम सक्षम नहीं है कि इसको काउंट कर पाए, इसीलिए ये इनफाइनाइट सेट है, और जबकि ये फाइनाइट सेट है। और आप देख सकते हैं कि अगर मैं 2 को कंटेंट करने के लिए एक ओपन इंटरवल अगर डेवलप करूं, बनाऊं, 2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 - एप्सिलॉन टू 2 + एप्सिलॉन, अगर इस ओपन इंटरवल में मेरा 2 एग्जिस्ट करता है, तो अगर 2 बिलोंग करता है 2 - एप्सिलॉन से लेकर के 2 + एप्सिलॉन में, और ये ओपन इंटरवल सबसेट है S का, तो जो कि है नहीं। क्यों नहीं है? अब आपको मैं बता रहा हूं, एक बात समझिए, यहां तक आपको नहीं समझ में आया होगा, ये चीज आपको समझ में आया होगा, ये एक फाइनाइट सेट है। अब इधर क्वेश्चन क्या कहता है, थ्योरम क्या कहता है कि ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, नॉन एम्प्टी है और ये फाइनाइट सेट है, ठीक है। ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट कैन नॉट बी ए नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट। मतलब ये कि ये फाइनाइट सेट में जितना भी नंबर है, चाहे आप 2 ले लीजिए, चाहे आप 3 ले लीजिए, चाहे आप 4 ले लीजिए, या 5 ले लीजिए, या 1 ले लीजिए, 1 2 3 4 5 में से कोई भी नंबर आप सिलेक्ट कर लीजिए। मतलब ये कि ये एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है। नॉन एम्प्टी क्यों? क्योंकि ये एम्प्टी नहीं है, इसीलिए नॉन एम्प्टी है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ है। एम्प्टी का मतलब होता है पूरा पूरा खोखला, खाली, और नॉन एम्प्टी है इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ है, एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 है। नॉन एम्प्टी और फाइनाइट है। फाइनाइट क्यों? क्योंकि हम लोग काउंट कर पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट हम लोग कह पा रहे हैं कि हाँ भाई 5 एलिमेंट है, इसीलिए ये क्या हो गया? नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, फाइनाइट भी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इस S सेट का कोई नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा, या फिर मैं आपसे ऐसा पूछूं कि इस सेट S का जो अंदर में एलिमेंट्स है, उन एलिमेंट्स का, वो जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, उन एलिमेंट्स का क्या S नेबरहुड बन सकता है क्या? यानी कि मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे डायरेक्ट वे में कि S 3 का नेबरहुड होगा क्या? फिर मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे डायरेक्ट वे में कि S जो सेट है वो 4 का नेबरहुड होगा क्या, या फिर S जो सेट है वो 5 का नेबरहुड होगा क्या, और S जो सेट है वो क्या 1 का नेबरहुड होगा क्या?
या एस जो सेट है वो 2 का नेबरहुड होगा क्या? तो आपका उत्तर क्या होगा? नहीं होगा। आपका उत्तर क्या होगा क्या नहीं होगा मैं तो नहीं जान रहा हूं, बट मेरा उत्तर होगा कि नहीं होगा। एस जो सेट है वो ना ही 1 का और ना ही 2 का और ना ही 3 का और ना ही 4 का और ना ही 5 का नेबरहुड बन पाएगा। क्यों? क्योंकि नेबरहुड बनने के लिए क्राइटेरिया है कुछ। 2 का एक ओपन इंटरवल मिलना चाहिए 2 को कंटेन करने के लिए, तो हाँ भाई मिल रहा है 2 माइनस एप्सिलॉन से 2 प्लस एप्सिलॉन, ये पहला क्राइटेरिया 2 ने फॉलो कर लिया। अब ये जो 2 माइनस एप्सिलॉन से 2 प्लस एप्सिलॉन ये जो ओपन इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल इस एस सेट का सबसेट होना चाहिए। यानी कि अगर एस यह कहना चाहता है कि मैं 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का नेबरहुड हूं, तो एस को बनना पड़ेगा, क्या बनना पड़ेगा? 2 माइनस एप्सिलॉन प्लस 2 प्लस एप्सिलॉन को एस का सब ये जो चीज है ये जो ओपन इंटरवल है ये सबसेट बनना पड़ेगा, है ना, ये सबसेट होना पड़ेगा एस का। मतलब एस का सबसेट कौन होगा? 2 माइनस एप्सिलॉन से 2 प्लस एप्सिलॉन। अगर ये क्राइटेरिया को भी अगर फॉलो कर जाए, अगर 2 माइनस एप्सिलॉन से लेकर के 2 प्लस एप्सिलॉन अगर सबसेट बन जाए एस का, अगर 2 माइनस एप्सिलॉन से लेकर के 2 प्लस एप्सिलॉन अगर सबसेट बन जाए एस का, एस सेट का, तो फिर मैं कह सकता हूं कि हाँ भाई एस जो है कि नेबरहुड है 0.2 का। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? देखिए 2 माइनस एप्सिलॉन से लेकर के 2 प्लस एप्सिलॉन को कंटेन करने वाला, मतलब कि 2 को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल 2 माइनस एप्सिलॉन टू 2 प्लस एप्सिलॉन मिल जा रहा है। बट आप यहां पर समझिए एप्सिलॉन का वैल्यू अगर कुछ भी आप ले लीजिए, आप मान लीजिए जस्ट सपोज कीजिए 1 ले लीजिए, तो 2 माइनस 1 1 और 2 प्लस 1 3, तो मतलब 1 2 माइनस 1 1 और 2 प्लस 1 तो 3, तो 1 से लेते हुए 3 में 1 और 3 के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स आ जाएंगे। 1 से और 3 के बीच में 1 और 3 के बीच में 1 3 ओपन इंटरवल के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स आ जाएंगे, है ना, आ तो जाएंगे। तो 1 और 3 ओपन इंटरवल के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आ जाएंगे, इनफाइनाइट मेंबर्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 2 माइनस एप्सिलॉन से लेकर के 2 प्लस एप्सिलॉन एक इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। तो मैं अभी बात कर रहा था कि आप कहेंगे कि एप्सिलॉन का वैल्यू आपने 1 क्यों लिया? क्यों लिया आपने? आपको कौन हक दे दिया? तो भाई मेरे आपको मालूम होना चाहिए, मैं प्रीवियस वीडियो से जो है कि चिल्लाते आ रहा हूं कि एप्सिलॉन एक पॉजिटिव नंबर है, एप्सिलॉन एक पॉजिटिव नंबर है, नन नेगेटिव नंबर है, यानी कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, एप्सिलॉन ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी कि एप्सिलॉन का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, एप्सिलॉन का वैल्यू 0 से बड़ा हो सकता है। बड़ा मतलब 0.1 0.2 3 1 कुछ भी हो सकता है, 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। मैं ये पहले ही क्लास से चिल्लाते आ रहा हूं। तो अब जब 2 माइनस एप्सिलॉन और 2 प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल एक इनफाइनाइट सेट बन चुका है, तो ये इनफाइनाइट नंबर्स में मिलेगा 2 माइनस एप्सिलॉन से 2 प्लस एप्सिलॉन में। तो इसमें इनफाइनाइट मेंबर्स है और एस सेट में 1 2 3 4 5 काउंट कर पा रहे हैं, इसीलिए फाइनाइट सेट हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है इसमें, इसीलिए फाइनाइट सेट हो गया ये एस सेट। तो आप हमको एक बात बताइए कि क्या कभी इनफाइनाइट सेट फाइनाइट सेट का सबसेट बन सकता है क्या? मतलब क्या कभी इनफाइनाइट सेट कभी भी फाइनाइट सेट का सबसेट बन सकता है क्या? तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं, क्योंकि इसका दायरा बड़ा है, इसका दायरा छोटा है। तो इनफाइनाइट सेट कभी भी फाइनाइट सेट का सबसेट नहीं बन सकता है, यानी कि इनफाइनाइट सेट नहीं बन सकता सबसेट फाइनाइट सेट का, याद रखिएगा। लेकिन फाइनाइट सेट सबसेट बन सकता है इनफाइनाइट सेट का, क्योंकि उसका दायरा छोटा होता है फाइनाइट का और इनफाइनाइट का दायरा बड़ा होता है, तो वो आ भी सकता है, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन ये कतई नहीं होगा कि इनफाइनाइट सेट फाइनाइट सेट का सबसेट बन जाए, कभी नहीं होगा। तो मैं लिख दिया हूं नीचे में रफ वर्क, मैं इधर रफ वर्क बताता हूं, मेरा आदत है ना, आप लोग को मालूम होगा। तो क्या इनफाइनाइट मेंबर वाला सेट कभी फाइनाइट सेट का सबसेट हो सकता है क्या? तो यहां पर देखिए, हो सकता है क्या? क्वेश्चन मार्क। तो नहीं हो सकता, लिख दिया तो नहीं। तो सिंस 2 मेरा बिलोंग करेगा 2 माइनस एप्सिलॉन टू 2 प्लस एप्सिलॉन में, और ये कभी भी
सबसेट नहीं हो पाएगा एस सेट का। 2 माइनस एप्सिलॉन इंटू 2 प्लस एप्सिलॉन कभी भी सबसेट नहीं हो पाएगा एस सेट का। देयर खातिर मतलब देयरफॉर एस इज नॉट नेबरहुड ऑफ 2, यानी कि एस जो सेट होगा वो नेबरहुड नहीं होगा पॉइंट 2 का। एस जो सेट होगा वो नेबरहुड नहीं होगा पॉइंट 2 का। क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलिए। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब चलिए आगे, तो इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे? ये तो हमें अपना ठेठ लैंग्वेज में, ठेठ भाषा में एग्जांपल लगा के आपको समझा दिया, लेकिन आपको एग्जाम में अगर लिखने को आएगा तो आप ऐसा नहीं लिखना। आप अगर ऐसा लिखोगे तब तो फिर नहीं मिलेगा कुछ नंबर। आपको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, लैंग्वेज में। लैंग्वेज इज मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्रूफ कैसे लिखिएगा? देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम फिर से एक बार क्वेश्चन समझा देते हैं कि एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है, और वो कैन नॉट बी नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स। इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होगा, इन सारे पॉइंट्स का ये नेबरहुड नहीं बन सकता है, ये नहीं बन सकता है। समझ रहे ना? तो चलिए इसको, इसी चीज को प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे लिखेंगे, है ना? हालांकि अगर मैं इसको डायरेक्ट आपको बताता तो आपको शायद समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले मैं अब इसको बताऊंगा, अब पहले उसको बता दिया, अब इसको मैं बताऊंगा, और मैं देख लेता हूं कि कितना टाइमिंग हो जा रहा है। चलिए 11 मिनट कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए आगे देखिए कैसे प्रूफ हम करते हैं, आप समझिएगा। प्रूफ में लेट एस बी एनी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। सबसे पहले एक फाइनाइट सेट लेंगे, तो एस एक फाइनाइट सेट ले लिए, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ले लिए जैसे यहां पर लिए थे, एंड एक्स बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ एस। मतलब एस जो सेट होगा इसमें 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, जरूरी नहीं है कि यही होगा, ये तो मैं जस्ट एक एग्जांपल लिया हूं। मतलब एस सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेगा क्योंकि फाइनाइट सेट है, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है। तो अब कौन कौन सा फाइनाइट होगा वो तो हमको मालूम नहीं, क्योंकि मैं तो जस्ट जनरल वे में बता रहा हूं। तो इसके बीच में जितने मतलब एस सेट में जो भी पॉइंट्स होगा, जो भी फाइनाइट पॉइंट्स होगा, उन सारे पॉइंट्स को मैं एक्स मान रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखिए, लेट एस बी एनी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट एंड एक्स बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ एस। एस सेट का एक्स जो है कि आर्बिट्रेरी पॉइंट है, यानी कि एक्स मेरा मनचाहा पॉइंट है, मनचाहा, मेरा मन ने चाहा और हमने ले लिया एक्स को। ठीक है, अब x के जगह पर कुछ भी सेट S में जो फाइनाइट पॉइंट्स होगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है x, यानी कि S सेट में जो भी नंबर्स होगा, जो भी पॉइंट्स होगा, उन सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? तो पॉइंट x। मतलब पॉइंट x एक रिप्रेजेंटेटिव है सारे पॉइंट्स का, ऑल पॉइंट्स का। जैसे क्लास में क्लास मॉनिटर सारे बच्चों का रिप्रेजेंटेटिव होता है, जैसे पंचायत में एक मुखिया सारे पंचायत का रिप्रेजेंटेटिव होता, प्रतिनिधित्व करता है। तो ठीक उसी प्रकार से मेरा एक्स जो है पूरे एस सेट का सारे मेंबर्स को बताता है। ठीक है, सारे मेंबर्स के बारे में ख्याल रखता है, इसीलिए एक्स को रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भेज दिया गया थ्योरम प्रूफ करते वक्त। तो इसीलिए मैं लिख रहा हूं एक्स बी एन आर्बिट्री पॉइंट ऑफ एस। एक्स जो है कि मेरा आर्बिट्री पॉइंट है एस सेट का। देन एस विल बी ए नेबरहुड ऑफ एक्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि एस क्या होगा? नेबरहुड होगा एक्स पॉइंट का। यहां पर मैंने देखा था कि नहीं है, एस जो सेट है वो किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं है। एस जो है कि उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो किन्हीं पॉइंट का भी एस जो है कि नेबरहुड नहीं है। लेकिन मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, देखिए समझिए। देन एस विल बी ए नेबरहुड ऑफ एक्स, तब s क्या होगा? x का नेबरहुड होगा, जस्ट मैं मान रहा हूं। देन अगर ऐसा हुआ, अगर s देखिए यहां पर हमको प्रूव करना है कि s जो है कि अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होगा, क्योंकि s जो है कि मेरा फाइनाइट और नॉन एम्प्टी सेट है। लेकिन हम इसको उल्टा मान के चलेंगे और कंट्राडिक्शन होगा। देखिएगा कैसे। देन s विल बी एन नेबरहुड ऑफ x। जस्ट मैं ऐसा सपोज कर लेता हूं कि अगर S नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है एंड x भी एन आर्बिट्री पॉइंट ऑफ S, अगर x क्या है? कोई भी आर्बिट्री पॉइंट है सेट S का, देन तब S विल बी ए नेबरहुड ऑफ x। तब S जो सेट होगा वो x
पॉइंट का नेबरहुड होगा। अगर x का होगा तो वो सारे पॉइंट्स का होगा। लेकिन आगे देखिए क्या कहता है, अभी देखिए ट्रेलर है ये सब, आगे आगे देखिए पिक्चर अभी बाकी है। देन s विल बी ए नेबरहुड ऑफ x, तब s क्या होगा, नेबरहुड ऑफ x होगा, x का नेबरहुड होगा कौन, तो s सेट होगा। देन अगर ऐसा हुआ तो आपको मालूम होगा एक चीज, नेबरहुड में एक क्राइटेरिया था, देन देयर एग्जिस्ट, तब जरूर, देखिए इसको देयर एग्जिस्ट पढ़ते, इसको देयर एग्जिस्ट, ये उल्टा ई को, है ना, देन देयर एग्जिस्ट, तब जरूर एग्जिस्ट करेगा एक एप्सिलॉन जो कि 0 से बड़ा होगा, है ना, सच दैट, अगर सेट S नेबरहुड है पॉइंट x का, तो तब जरूर एग्जिस्ट करेगा एक एप्सिलॉन जो कि ग्रेटर देन 0 होगा। और सच डेट, s डॉट टी को मतलब सच डेट, इस प्रकार से कि n इनफाइनाइट से, इस प्रकार से कि x मेरा बिलोंग करेगा, मतलब x के लिए एक ओपन इंटरवल मिल जाएगा x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन, जिसमें मेरा x कंटेन रहेगा और x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन क्या होगा, सबसेट होगा s का। ऐसा ही होता है अगर नेबरहुड है, अगर कोई सेट किसी पॉइंट का नेबरहुड है तो उसको ये क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा, इस कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई भी सेट, सिर्फ s का बात नहीं कर रहा हूं, अगर कोई भी सेट किसी भी पॉइंट का नेबरहुड है तो उसको ये क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा। मैं अगर कह रहा हूं कि सेट S पॉइंट x का नेबरहुड है तो पॉइंट x को ये क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा, पॉइंट x इसका मेंबर होना चाहिए और ये जो ओपन इंटरवल है ये ओपन इंटरवल सबसेट होना चाहिए सेट S का। अगर ऐसा हुआ तभी हम कहेंगे S जो सेट है वो पॉइंट x का नेबरहुड है। बट यहां पर आ गया एक बात, मतलब लेकिन दी ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन, जो यहां पर मैं देख रहा हूं x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन, ऐसा होना चाहिए लेकिन ऐसा होगा नहीं, मैं इसका कारण लिख रहा हूं। बट लेकिन द ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन, जो ओपन इंटरवल मिल रहा है इज एन इनफाइनाइट सेट। ऑब्वियस सी बात है, देख के पता चल रहा है कि x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल है ना, ओपन इंटरवल है और ओपन इंटरवल के साथ साथ इनफाइनाइट सेट है, मतलब x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन, x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन इज एन इनफाइनाइट सेट, ये इनफाइनाइट सेट है और ये ओपन इंटरवल भी है। एंड मान लीजिए x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन को लेना नहीं है क्योंकि एक्सक्लूडेड है और इसके बीच में बहुत सारा ढेरों सारा नंबर हो सकता है, हमको नहीं मालूम कितना सारा होगा, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनफाइनाइट नंबर्स होगा इसमें, ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल इज ए इनफाइनाइट सेट, इसीलिए मैं कह रहा हूं इनफाइनाइट सेट। एंड सो इट कैन नॉट बी ए सबसेट ऑफ S, और इसीलिए सेट S का जो है कि x माइनस एप्सिलॉन से लेकर के x प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल सेट S का इसीलिए सबसेट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है और इनफाइनाइट सेट कभी भी जो है कि, और S जो है कि मेरा ये इनफाइनाइट है और S जो है कि मेरा फाइनाइट है, तो इनफाइनाइट सेट कभी भी फाइनाइट सेट का सबसेट नहीं बनता है। क्योंकि देखिए S बी एनी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, पहले ही मान लिए, जब पहले ही आप मान चुके हैं कि S आपका नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है, तो कभी भी क्या ये जो इनफाइनाइट सेट है ये वाला ये कभी भी इस सेट S का जो कि फाइनाइट है, सेट S फाइनाइट है, तो क्या कभी x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन कभी भी फाइनाइट सेट का सबसेट हो सकता है क्या? क्योंकि ये खुद तो इनफाइनाइट है, ये तो खुद तो इनफाइनाइट है, समझ रहे ना आप? अगर नहीं समझ पा रहे ना, आप ऐसा समझिए, क्या कभी अंबर एक बोतल में घुस सकता है क्या कभी अंबर यानी कि आकाश, है ना, अंबर यानी कि आकाश, क्या कभी आकाश एक बोतल में घुस सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है, एकदम पॉसिबल नहीं है। समझिए बात को, अगर मान लीजिए, अब सपोज कीजिए, ये तो आपको समझ में आ गया कि क्या मैं कह रहा हूं, ठीक है, और या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि क्या कभी ऐसा मान लीजिए जो पत्थर है, बड़ा बड़ा जो चट्टान है, ठीक है, वो चट्टान क्या कभी धरती के, आप कह सकते हैं कि क्या कभी उस चट्टान में पूरा धरती समा सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है।
लेकिन वो पत्थर धरती के अंदर समा सकता है। अगर आपको ये मतलब एग्जाम्पल बचकाना लग रहा है तो एक अच्छा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। बृहस्पति ग्रह को तो जानते ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है, कौन नहीं जानता भाई बृहस्पति ग्रह को, सब जानता है। तो बृहस्पति ग्रह में धरती समा सकता है? हाँ भाई समा सकता है। बृहस्पति ग्रह बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत सारा धरती समा सकता है, एक नहीं बल्कि बहुत सारा धरती समा सकता है, ठीक है। लेकिन क्या बृहस्पति ग्रह धरती पे समा सकता है? नहीं समा सकेगा, वो बड़ा है भाई, वो बड़ा है और मेरा धरती इतनी चुकी है, नहीं होगा। इसीलिए समझ रहे हैं ना आप तो समझ ही पा रहे होंगे। अब और एग्जांपल मैं देता हूं, और एग्जांपल। व्हेल मछली देखे, व्हेल मछली देखे ना, व्हेल मछली इतना बड़ा, हिज्जे बड़ा होता है, इतना बड़ा, ठीक है, होता है ना। तो वो व्हेल मछली में टूना मछली घुस सकती है क्या? व्हेल मछली के अंदर टूना मछली घुस सकती है? टूना मछली छोटा छोटा होता है, वो घुस सकती है क्या? हाँ घुस जाएगी। और क्या टूना मछली के मुंह के अंदर, पेट के अंदर व्हेल मछली समा सकती है क्या? कभी नहीं होगा। तो आपको आप पूरा बात समझ में आ रहा होगा। अभी भी अगर नहीं समझ में आए तो फिर हम क्या करें? चलिए आप एक और एग्जांपल। बिल्ली चूहा को खाती है, तो बिल्ली के पेट में चूहा घुस सकता है, क्या चूहा के पेट में बिल्ली घुस सकती है क्या? अब देखिए, अब आप समझ गए होंगे, समझ रहे हैं ना। तो वही बात है, वही बात तो मैं कहना चाह रहा हूं। x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन, ये एक बिल्ली है और ये जो मेरा सेट S है ये चूहा है, चूहा। तो चूहा बिल्ली के अंदर घुस सकता है ना? ऐसे नहीं घुस जाएगा, ऐसा थोड़ी कहेगा चूहा कि आ बिलाई हमको खा, आ बिल्ली मुझे खा, ऐसा थोड़ी कहेगा। तो यही बात है कि ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन इज एन इनफाइनाइट सेट। ये x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन एक इनफाइनाइट सेट है एंड सो इट कैन नॉट बी ए सबसेट ऑफ S। इसीलिए x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन ये इनफाइनाइट सेट है और ये फाइनाइट है, तो ये इसका सबसेट नहीं बन सकता है। Hence कंडीशन x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन इज ए सबसेट, ये वाला कंडीशन था, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, लेकिन इसको हम लोग काट के नहीं दिखाएंगे क्योंकि हम आगे लिख दे रहे हैं उसका मतलब। इसीलिए hence कंडीशन जो था, ये कंडीशन x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन ये वाला इज ए सबसेट S, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। अगर सेट S कहता है कि x मेरा बच्चा है, अगर सेट S कहता है कि x मेरा बच्चा है मतलब बच्चा है, अगर S सेट कहता है कि x मेरा नेबरहुड है, तो x को ये सब कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए, जो कि x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन ये सबसेट बनना चाहिए था S का। तो ये सबसेट नहीं हो रहा है क्योंकि ये फाइनाइट है, ये फाइनाइट है नहीं, ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है और ये फाइनाइट है। तो इनफाइनाइट सेट कभी भी फाइनाइट सेट का सबसेट नहीं बनता है। तो हेंस कंडीशन ये वाला cannot be satisfied, इसीलिए ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। cannot be satisfied for any epsilon, कोई भी एप्सिलॉन के लिए। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होता है तो कोई भी एप्सिलॉन अगर आप चूज कर लीजिएगा, कोई भी आप एप्सिलॉन चूज कर लीजिएगा, उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा, है ना। वहां पर मैंने चूज करके बताया भी था, जैसे यहाँ पर 2 माइनस एप्सिलॉन था, एप्सिलॉन का वैल्यू 1 ले लिया था, मैं बताया भी था, एग्जांपल भी दे दिया था। Therefore, है ना, इसीलिए सेट S जो है इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ X, इसीलिए सेट S जो है नेबरहुड नहीं है पॉइंट X का। सिंस, और पॉइंट X क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? पॉइंट X ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन से लेते हुए x प्लस एप्सिलॉन के बीच में, x माइनस एप्सिलॉन से लेते हुए x प्लस एप्सिलॉन के बीच का सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा था। x जो है कि रिप्रेजेंटेटिव था, तो जब x ही नहीं हो सकता है, तो मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, जब x ही नहीं हो सकता है, अगर x नेबरहुड हो, अगर S सेट का अगर x नेबरहुड हो जाता तो इसके अंदर जितना भी पॉइंट्स था वो सारा का सारा इसका नेबरहुड हो जाता, ठीक है। तो ये होता, और ये जो x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन है, ठीक है, तो मैं तब कह सकता था कि अगर ये इसका मान लीजिए, अगर S जो सेट है, अगर x पॉइंट का नेबरहुड हो जाता, तब मैं कह सकता था कि S सेट के अंदर जितना भी पॉइंट्स होगा वो सारे पॉइंट्स का नेबरहुड कौन हो जाता? सेट S हो जाता। तो आगे देखते हैं, तो देयरफॉर S इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ X, इसीलिए सेट S जो है कि नेबरहुड नहीं है X पॉइंट का,
है ना। सिंस x इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, और x मेरा आर्बिट्रेरी पॉइंट था सेट S का, ऑफ सेट S, सो इसीलिए सेट S इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स। इसीलिए जब ये क्राइटेरिया सेटिस्फाइड नहीं हुआ, है ना, इसीलिए सेट S नॉट ए नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स, इसीलिए सेट S जो है कि नेबरहुड नहीं है। इसीलिए सेट S जो है कि अपने अंदर जो भी पॉइंट है उन सभी का वो नेबरहुड नहीं है। ये कब हुआ है सेट S के लिए? जब सेट S फाइनाइट सेट था या फिर है। जब सेट S मेरा नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है तो उस केस में सेट S के अंदर जितना भी पॉइंट मिलेगा वो सारा पॉइंट्स उसका सेट S का नेबरहुड नहीं होगा, यानी कि सेट S का नेबरहुड वो सारे पॉइंट्स नहीं होंगे जो सेट S के अंदर में है। तो आशा है आपको ये चीज समझ में आया होगा। आप आगे नीचे में लिख दीजिए प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो आशा है स्टूडेंट्स आप सभी से कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है इतना डिटेल करने के बावजूद भी तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर मैं आपको अभी बता देता हूं 9693967379, ठीक है। तो जोहार आप सभी का, धन्यवाद आप सभी का कि आपने इतने पेशेंस के साथ हमारे वीडियो को अंत तक देखा, ठीक है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जोहार।